फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स, अगर ये स्कॉलरशिप फ्रीशिप 70 स्टूडेंट्स को मिली है तो आपको यहाँ पर 100% वेटेज मिलेगी। आपके पास बैनर्स हो मेन गेट पर, लॉबीज में, कैंटीन में कि एंटी रैगिंग के बैनर्स हो और एक एंटी रैगिंग स्क्वाड हो, कहीं रैगिंग हो रही है तो स्क्वाड तुरंत वहां पहुंचे। आपको पूरे एक एकेडमिक ईयर में एक स्पोर्ट्स डे या स्पोर्ट्स वीक और एक कल्चरल वीक है बनाना है, जिससे कि आपको इस मैट्रिक के पूरे मार्क्स मिल सकें। नेक क्राइटेरियन नंबर 5, यहां पे हमारे पास है बेंचमार्क्स और ये है हमारे पास एसओपी। दोनों एक साथ खुले हुए हैं और तभी हम देख सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिएगा उस पर्टिकुलर मैट्रिक को प्रूव करने के लिए और कितना क्वांटिटी हम फिल करेंगे तब हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्वांटिटी मैट्रिक्स 5.1.1 परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिटेड बाय स्कॉलरशिप and freeship by government and non-government also with philanthropists। गवर्नमेंट में आ जाता है हमारे पास एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो बच्चे फॉर्म भरते हैं और कॉलेज पैनल पे आते हैं और आप उसे अप्रूव करते हैं। नॉन गवर्नमेंट में किसी एनजीओ ने आपके स्टूडेंट्स की फीस दी, स्पॉन्सर किया, या आपके खुद के कॉलेज ने फ्री शिप डिस्काउंट दिया एज पर योर कॉलेज पॉलिसी कि बच्चा इतनी परसेंटेज मेरिट में आएगा या एंट्रेंस टेस्ट में इतने नंबर लेके आएगा या उसके एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस के अंदर इतने परसेंटेज मार्क्स होंगे, ये पॉलिसी कॉलेज के पास, वो आप फ्री शिप देते हैं। या फिर कोई पर्सन डोनेशन देता है किसी स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई का खर्च उठाता है, तो वो भी आप यहां पर कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स, अगर ये स्कॉलरशिप फ्रीशिप 70 स्टूडेंट्स को मिली है तो आपको यहां पर 100% वेटेज मिलेगी। देखिए इक्वल टू और ग्रेटर देन 70% अगर फ्रीशिप और स्कॉलरशिप मिली है तो माइनॉरिटीज को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, बैकवर्ड क्लास को, ये माइनॉरिटीज को ये सारी जो स्कॉलरशिप मिलती है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का डाटा वहां पर आप आराम से दे सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने, किसी ने, एनजीओ ने दिया है तो उसके सैंक्शन लेटर्स और उनकी लेटर्स आपको वहां पर लगाने हैं। देखिए यहाँ डीवीवी में लिखा हुआ है 5.1.1 की डीवीवी में अपलोड सैंक्शन लेटर ऑफ स्कॉलरशिप एंड फ्रीशिप, इंग्लिश में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके लगाने हैं अगर वो किसी रीजनल लैंग्वेज में है तो लेटर्स। ईयर वाइज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन ईच स्कीम, ईयर वाइज स्टूडेंट दिखाने हैं किस ईच स्कीम में। अपलोड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये आती है मेन बात, पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर अवार्ड ऑफ नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड फ्रीशिप, आपके पास एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जैसा कि मैंने अभी बताया। मूव टू नेक्स्ट 5.1.2 क्वांटिटी मैट्रिक्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल एनहेंसमेंट। इनिशिएटिव आपने लिया है और ये 4 चीजें आपने अपने इंस्टीट्यूट में कराई हैं, 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की। पर्टिकुलरली कोई इसमें मेंशन नहीं है कि कितने दिन की करानी है, बट इन चीजों को आपने कराया है और इनको आप एड ऑन और वैल्यू एडेड कोर्सेज से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो एक अलग है, वो आपको 30 आवर्स ड्यूरेशन के कराने होते हैं एड ऑन वैल्यू एडेड। मगर ये जो है आपको सॉफ्ट स्किल का कोर्स, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स, छोटा सा 1 डे प्रोग्राम करवा सकते हैं आप किसी एक्सपर्ट को, गेस्ट लेक्चर को, कोई सेमिनार, कोई वेबिनार, कुछ आप करवा सकते हैं। लाइफ स्किल्स, योगा, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर, आईसीटी एंड कंप्यूटर स्किल्स। इसमें आपको प्रूफ क्या देना है नैक को कि हमने ये सारी चीजें कराई। देखिए सॉफ्ट कॉपी ऑफ सर्कुलर और ब्राउशर इन प्रोग्राम्स के लिए, कोई सर्कुलर आपने निकाला है या कोई ब्राउशर बनाया है इन चारों चीजों के लिए। वेब लिंक टू ए पर्टिकुलर प्रोग्राम स्कीम, रिपोर्ट ऑफ द इवेंट, उस इवेंट की रिपोर्ट जो आपने ये 4 इवेंट करवाए हैं। अगर ये चारों इवेंट इंस्टीट्यूट में एक एकेडमिक ईयर में इंस्टीट्यूट करवाता है तो आपको ए ऑप्शन फिल करेंगे और आपको 100% वेटेज मिल जाएगी इसकी, जितनी भी इस मैट्रिक की वेटेज है। आपको इस कॉलम में लिखा हुआ है कि क्या नहीं करना है। देखिए मेयर सर्कुलर्स एंड स्टूडेंट लिस्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, इसके साथ रिपोर्ट्स और प्रूफ्स और ब्राउशर्स होने चाहिए। अवॉइड प्रोग्राम कंडक्टेड द पार्ट ऑफ द क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम का जो पार्ट है प्रोग्राम्स
जो आपके सिलेबस में है, जो आपने करिकुलम का पार्ट है, जो आपने क्लास में जाके कराना ही था करिकुलम के अकॉर्डिंगली, वो आप यहाँ काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 5.1.4 क्वांटिटी मैट्रिक, transparent mechanism for timely redressal of student grievances including sexual harassment and ragging। यूजीसी का इन दो चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस है। सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइंस आपके इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, एंड एंटी रैगिंग कमेटी एंड एंटी रैगिंग स्क्वाड होना चाहिए, और को ये 4 काम करने हैं। तो आपको इस मैट्रिक में फुल वेटेज मिलेगी। ये 4 काम कौन कौन से हैं? इंप्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, दैट मींस यूजीसी या आपकी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी या आपकी काउंसिल जो भी गाइडलाइंस देती है ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए, वो फॉलो कीजिए। कमेटी बनानी है तो कमेटी बनाइए, कमेटी तो होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन वाइड अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसीज विद जीरो टॉलरेंस ऑफ द रैगिंग। आपके पास बैनर्स हो मेन गेट पर, लॉबीज में, कैंटीन में, कि एंटी रैगिंग के बैनर्स हो, और एक एंटी रैगिंग स्क्वाड हो। कहीं रैगिंग हो रही है तो स्क्वाड तुरंत वहां पहुंचे और सीनियर्स जो रैगिंग कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ जो भी एक्शन अथॉरिटीज को लेना है वो लिया जाए। मैकेनिज्म ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट, तो आपकी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन फॉर्म हो ग्रीवेंस भरने का, या फिर ऑफलाइन है तो आपके पास हर फ्लोर पर एक सजेशन बॉक्स या कंप्लेंट बॉक्स या ग्रीवियंस बॉक्स लगाओ जिसमें बच्चा डाल सके कंप्लेंट्स। टाइमली रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस थ्रू अप्रोप्रिएट कमेटी, कमेटी के थ्रू टाइमली रिड्रेसल होना चाहिए। ये कि कोई ग्रीवियंस है वो साल भर पेंडिंग है, टाइमली रिड्रेसल हो। अगर बच्चे का रिड्रेसल से खुश नहीं है, संतोषजनक जवाब नहीं दिया कमेटी ने, तो वो कहां अपील कर सकता है, ये पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट 4.2 5.2.1 स्टूडेंट प्रोग्रेशन है ये। अब यहां पे हम इसके साथ साथ 5.2.1 का परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ आउटगोइंग स्टूडेंट्स, देखिए परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ आउटगोइंग स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट कॉलेज ने करवाई। दैट मीन्स अगर आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 60 स्टूडेंट की आप प्लेसमेंट करा देते हैं या फिर वो हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, तो आपको इस मैट्रिक्स में फुल मार्क्स मिलेंगे। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ आउटगोइंग स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन टू हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। 60% स्टूडेंट्स अगर हायर एजुकेशन में चले गए या फिर उनकी प्लेसमेंट हो गई तो आपको मैट्रिक्स में पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्रूफ क्या देना है? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट प्लेस अलोंग विद प्लेसमेंट डिटेल एज पर टेम्पलेट, टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली डिटेल्स भरेंगे आप। साथ में और क्या देंगे? लिंक्स डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू प्लेसमेंट सेल सच एज ब्राउचर्स टाई अप्स कैन बी अपलोडेड। अपलोड supporting data for students who have joined for higher education in prescribed format for the assessment period। ये सब डॉक्यूमेंट देने हैं। अब देखिए क्या नहीं करना है, यहां पे लिखा हुआ है क्या नहीं करना है। डोंट, if same student has multiple offers is it has to be counted only once। अगर स्टूडेंट के पास मल्टीपल ऑफर है तो ये नहीं है कि आप उस एक ही स्टूडेंट के मल्टीपल 10 ऑफर्स लेटर लगा दें तो वो परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, ऐसा नहीं करना है। appearing passing competitive exam for higher education cannot be considered as progression to higher education। that means अगर किसी स्टूडेंट ने बीए के बाद एमए में एडमिशन लेने के लिए कोई एग्जाम था वो दे दिया मगर एडमिशन नहीं लिया तो वो हायर एजुकेशन का प्रोग्रेशन नहीं माना जाएगा। एडमिशन लेटर, एडमिशन रिसिप्ट, कॉलेज का रोल नंबर, कॉलेज का आई कार्ड, यहाँ आप प्रूफ लगाएंगे तभी वो माना जाएगा। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग इन स्टेट, इस चीज का ध्यान रखिएगा, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल एग्जामिनेशंस। ये जो एग्जामिनेशंस यहां पर दिए हुए हैं जैसे क्लैट है, जीमैट है, कैट है, टॉयफल है, इनमें अगर स्टूडेंट क्लियर कर लेता है तो आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं, और ये 10% पिछले 5 सालों का होता है। वो स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट
फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 100 स्टूडेंट है आपके पास, उसमें से 10% 10 स्टूडेंट ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, उनके सर्टिफिकेट मंगाइए और यहाँ पर रखिए, तो आपको इस मैट्रिक्स में फुल वेटेज मिलेगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अब स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। यहाँ दो बहुत बढ़िया मार्क्स लेने की चीजें आ रही हैं। एक तो आपको पूरे एक एकेडमिक ईयर में एक स्पोर्ट्स डे या स्पोर्ट्स वीक और एक कल्चरल वीक है बनाना है, जिससे कि आपको इस मैट्रिक के पूरे मार्क्स मिल सकें। देखिए पहली मैट्रिक जो है वो है अवार्ड एंड मेडल। अगर आपके इंस्टीट्यूट के 100 में से, सॉरी इसमें 100 नहीं लेना, यहाँ पे ओनली कितनी भी स्ट्रेंथ हो आपके कॉलेज की, उसमें से सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ने अवार्ड या मेडल जीत लिया हो। किस लेवल पर? यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप यहां पर क्लेम करेंगे 30 स्टूडेंट्स हो, परसेंटेज नहीं दी है, 30 स्टूडेंट्स हो तो आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं कोई अवार्ड या मेडल जीत कर लाए हो आपके स्टूडेंट। नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें आपके मार्क्स, बिल्कुल आप अपने कॉलेज में एक इवेंट कराना है और 30 स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होगा, तो आपको यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम इन विच स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। पार्टिसिपेशन करना है या तो आपके कॉलेज में या आपके किसी पड़ोस के कॉलेज में, लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। देखिए 5.3.1 के अंदर यहाँ पर जो एक चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर अवार्ड फॉर ए टीम इवेंट शुड बी काउंटेड एज वन। दैट मीन्स आपका ग्रुप गया है 30 स्टूडेंट्स का और कोई अवार्ड जीत के लाया नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, तो आप वो 30 स्टूडेंट्स वो एक ग्रुप का अवार्ड नहीं दिखा सकते, वो एक टीम का एक अवार्ड ही काउंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्राइटेरिया नंबर 6। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ये वीडियो बहुत जल्द रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।